बच्चों, आज की क्लास में हम राज्य की मंत्रिपरिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो राज्य की मंत्रिपरिषद जो है, सवाल ये आ जाता है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्री अब ये पूछ लेता सवाल कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री होगा। तो इस तरीके से अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन की। तो मंत्रिपरिषद के गठन के तहत अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो अब अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत जो राज्यपाल महोदय हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत होगी। अब किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे? ऐसे व्यक्ति को जिसका विधानसभा में बहुमत हो। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। अब मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त के लिए जो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति जो है विधानमंडल और विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसके बाद भी राज्यपाल महोदय उसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उसे 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बन लेना आवश्यक है। तो इस हेतु जो है मुख्यमंत्री की अगर न्यूनतम आयु पूछी जाती है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। 25 वर्ष जिस व्यक्ति की आयु है उसको राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अब आती है बात, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो राज्यपाल महोदय करते हैं। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। तो ये शपथ ग्रहण किस अनुसूची के तहत होती है? तो अनुसूची 3 के तहत। अनुसूची 3 के तहत जो मुख्यमंत्री है या संसद के जो सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, उन सबको अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण कराए जाने का प्रावधान है। तो इस तरीके से इनको भी शपथ ग्रहण जो कराई जाती है राज्यपाल महोदय द्वारा, वो अनुसूची 3 के तहत कराई जाती है। तो ये तो थी अनुच्छेद 64 से मुख्यमंत्री से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी बातें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 163 की। जैसा कि कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। हो गया है अनुच्छेद 163 के तहत जो मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी, तो उसमें 51वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2003 में हुआ, ये भी बहुत जरूरी है। 51वें संविधान संशोधन कब हुआ?
2003 में हुआ। किस लिए हुआ कि जो मंत्रिपरिषद का विस्तार जो मनचाहा कर देते थे, जिसकी सरकार होती थी, वो मंत्रिपरिषद का विस्तार बहुत ज़्यादा कर देते थे, तो उसको एक सीमित दायरे में लाने के लिए अमेंडमेंट 91 हुआ। उसके तहत जो विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है, जितनी सदस्यों की संख्या, उसके 15%, अधिकतम 15% जो है मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अधिकतम 15, और जहाँ पर जो राज्य छोटे हैं, जिनकी विधानसभा की संख्या 60-70 के करीब है, तो वहाँ पर कम से कम 12, केवल 12 सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस जो है 91 अमेंडमेंट 2003 में जो हुआ है उसके तहत की गई है। तो एक तरीके से जो कैबिनेट का मंत्रिपरिषद का जो विस्तार होता था, उस पर एक अंकुश लगा और सही भी व्यवस्था है। अब बात करते हैं कि मंत्रियों को जो शपथ ग्रहण कराई जाती है, वो किस तरीके से कराई जाती है और कौन कराता है। तो मंत्रियों को जो शपथ ग्रहण कराई जाती है, वो राज्यपाल महोदय द्वारा ही कराई जाती है। और इन मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ ग्रहण करनी होती है, एक उनके पद की और एक गोपनीयता की। तो कभी कभार प्रश्न पूछ देता है, जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री नियुक्त होते हैं, उनको कितने प्रकार की शपथ ग्रहण कराई जाती है। तो उनको 2 प्रकार की, एक उनके पद की और दूसरी गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई जाती है। तो ये शपथ के संदर्भ में हो गया। अब बात आती है कि मंत्रियों की जो श्रेणियां होती हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्री जो हैं 3 प्रकार के मंत्री जो हैं, उनकी श्रेणियां जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उप मंत्री। तो ये तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनकी श्रेणियां हो गई। 3 स्तर होते हैं मंत्रियों की श्रेणियों के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति के संबंध में जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय करते हैं। कैसे व्यक्ति की मैं, जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसको योग्यता हो गई महाधिवक्ता की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की। तो जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं।
राज्य सरकार के विधिक सलाहकार विधि संबंधी मामलों पर राज्य सरकार के कार्यों में सहायता करते हैं। जो सरकार विधि संबंधी जो मामले होते हैं उन पर महाधिवक्ता की राय लेती है और इनका कर्तव्य है कि सरकार के कार्यों में उसकी सहायता करें। तो 177 के तहत विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इसी तरीके से जो राज्य के न्यायालय हैं उनमें उनको सुनने का पूरा अधिकार है। जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को राज्य के जितने भी न्यायालय हैं उनमें सुनने का पूरा अधिकार है। तो ये तो थी राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो सवाल ज़्यादातर यही पूछ लेता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल महोदय करते हैं। जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट है, अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। तो ये क्या कार्य करते हैं? ये राज्य सरकार को विधि मामले में सलाह देते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो राज्यपाल की इच्छा पर्यंत है। उससे पहले अगर ये अपने पद से इस्तीफा देकर हटना चाहें तो हट सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो थी राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता और उनके कार्य। अब अनुच्छेद 166 के तहत राज्य के कार्यों का संचालन जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। राज्य के कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। तो अनुच्छेद 166 के तहत ये बात हो गई। अब अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का दायित्व। तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल महोदय को राज्य संबंधी जो नीतियां बनती हैं, प्रशासनिक मामलों की जो सूचना है वो राज्यपाल महोदय को प्रदान कराएंगे अपनी तरफ से, या उनकी मांगे जाने पर जो सूचना है वो राज्यपाल महोदय को मुख्यमंत्री प्रदान कराएंगे। तो ये अनुच्छेद 167 के तहत। इसी तरीके से जो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने पढ़ा और उन्हें समझा। अब इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।